बस की यात्रा के रचनाकार श्री हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के जनानी ग्राम में 22 अगस्त 1924 को हुआ। हिंदी साहित्य के पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में व्यंग्य को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया। व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक सरोकार को निभाकर जन समस्याओं को उजागर किया। बस की यात्रा पाठ हैं। इनके जो रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई, इन्होंने यातायात व्यवस्था पर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाया। जो यातायात विभाग हैं वो न जाने पूर्णतः कागजात देखे, बसों की स्थिति देखे, उन्हें अनुमति दे देता है और वे बसें रोड पर चलती है जिससे अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। यह जो हम बस देख रहे हैं, इस प्रकार की खटारा बस जिसके कल पुर्जे सब खराब हैं, खिड़कियां कांच एक प्रकार से टूटे हुए हैं, बस जर्जर स्थिति में है, कभी भी यात्रियों को रास्ते में धोखा दे सकती हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। यात्रियों की जान जोखिम में डालकर भी ऐसी बसें सड़कों पर चल रही हैं। तो यातायात विभाग पर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह यहाँ लेखक ने खड़ा किया है कि इस प्रकार की बसें कैसे दौड़ती हैं और लोग भी कैसे इस बसों में यात्रा करते हैं। आज हम पढ़ते हैं इस पाठ के अंदर लेखक वह उसके मित्रों द्वारा यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी बस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद में मिलती हैं, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती हैं। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते? नहीं, बस डाकी नहीं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद में मिलती हैं, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देगी। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद में मिलती हैं, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देगी। यानी पन्ना से सतना जाने के लिए उन्होंने इस बस से यात्रा करना उचित समझा और ट्रेन मिल जाएगी तो सुबह हम समय पर घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। हाजिर का अर्थ उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लेकिन जिस बस से हम यात्रा करने जा रहे थे वह बस जर्जर थी, उसके कल पुर्जे खराब थे। यहाँ तक कि हो सकता है रास्ते में खराब हो तो जंगल में रात गुजारनी पड़ सकती थी। इसलिए लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकी नहीं। लोगों ने सलाह दी थी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी थी? क्योंकि बस जर्जर थी, खटारा सी थी, कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी। हो सकता है यात्रियों को जंगल में ही रात गुजारनी पड़े, हो सकता है दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी। इसलिए लोग सलाह देते थे कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन हैं। यहाँ पर लेखक ने यातायात व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह और व्यंग्य खड़ा किया है कि रास्ते में डाकू नहीं मिलते, बस ही डाकिन है। नहीं, बस दुर्घटनाग्रस्त होकर यात्रियों की जान ले सकती है। हम बस स्टैंड पहुंच गए। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। हमने भी जब बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, अर्थात बहुत पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। यानी वह खूब चल चुकी थी। सदियों का मतलब 100 वर्ष, नहीं, बहुत पुरानी थी। लोग इसलिए सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, नहीं, बुढ़ापे में इस बस को कष्ट होगा। यहाँ लेखक एक प्रकार से बस के बारे में व्यंग्य करा है। वृद्धावस्था नहीं, बहुत पुरानी बस है जो यातायात नियमों के अनुसार किसी भी दृष्टि से चलाने योग्य नहीं थी। वह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यहाँ लेखक एक प्रकार से बहुत बड़ा व्यंग्य करता है कि वह बस पूजा के योग्य है। पूजा के योग्य उसको कहा जाता है जिसका उपयोग नहीं
करते हैं, तो वह बस उस लेखक ने उस बस को पूजा के योग्य माना, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यानी बस बहुत जर्जर स्थिति में थी, इसलिए लेखक ने उसे पूजा के योग्य माना। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती हैं यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? हम जिस बस से यात्रा कर रहे थे, उस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, जिज्ञासा बस, हमने बस को जब देखा तो विश्वास नहीं हुआ कि बस चलती भी होगी। लेकिन हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? तो वो बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि बस चलती भी है क्या, अपने आप चलती है यह जी? हाँ जी, और कैसे चलेगी। यानी जो हिस्सेदार जो था उसका बस का, वह बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ कह रहा था कि ये बस ठीक से चलेगी और आपको गंतव्य तक पहुंचाएगी। लेकिन हम उस बस को देखकर, किसी भी उसके हिस्से को देखकर हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह बस वास्तव में चलने योग्य है और इसमें यात्रा ठीक से हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी हैं, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय हैं, हमें बेटों की तरफ प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। जब उसके हिस्सेदार ने कहा ये बस चलेगी, तो हमको एक प्रकार से विश्वास नहीं होगा। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती हैं। हम एक प्रकार से आश्चर्य करने लगे, हम आगा पीछा करने लगे, यानी सोच विचार करने लगे। तभी थोड़े हम घबराए हुए थे। तभी हमारे एक मित्र, डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, ये रोज यहाँ के लोग यात्रा करते ही हैं, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यानी ये बहुत पुरानी है, काफ़ी समय से सड़क पर चल रही है, तो ये विश्वसनीय है, तभी तो लोग इतने सारे यात्रा कर रहे हैं इसमें। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। हमको जो छोड़ने आए थे वो एक प्रकार से हमको मूर्ख समझ रहे थे कि हम कैसे लोग हैं जो ऐसी बस में यात्रा कर रहे हैं, और वे हमको अंतिम विदा दे रहे थे। उनके मन में एक प्रकार की आंखों में इस प्रकार का भाव था जैसे वो हमको अंतिम विदा दे रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न था कि क्या ये ठीक से यात्रा कर पाएंगे, हो सकता है दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो जाए, यात्रियों की जान नहीं चली जाए। इसलिए वे इस प्रकार का दृश्य आंखों में सोच रहे थे। वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा रही हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त का अर्थ है कारण। यानी उन एक प्रकार से वो व्यंग्यात्मक विश्वास प्रकट कर रहे थे। अरे डरिए मत, आना जा तो संसार है, संसार में आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर। भाई मिन्नत करे जाने कोई कारण हो सके। यानी आदमी को निमित्त, कोई न कोई कारण होता है। एक संसार से जब प्रस्थान करता है तो कोई न कोई कारण होता है। जिस प्रकार दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, बीमारी से हो सकता है, तो यही भी एक कारण हो सकता है। यानी कूच करना, यानी संसार से प्रस्थान करना। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, कारण है, एक कारण हो सकता है। इस प्रकार वो एक व्यंग्यात्मक हंसी हमारे समक्ष प्रकट करते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, और हम इंजन के भीतर बैठे। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब हिस्सेदार के कहने के अनुसार बस को स्टार्ट हुई। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। और बस जैसे ही ड्राइवर ने स्टार्ट की, पूरी बस में एक तरह से कंपन होने लगा। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। बस में खिड़कियां, कांच बहुत कम बचे थे, यानी कोई भी कांच हम पर गिर सकता था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था
कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है और पूरी बस खड़खड़ खड़खड़ खड़ एक प्रकार से करने लगी। हमको ऐसा लगा कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। इस प्रकार की बस से हम यात्रा कर रहे थे। शब्दार्थ: बूढ़ी, पुरानी, विश्वसनीय, विश्वास योग्य, आगे पीछे करना यानी सोच विचार करना, कूच, प्रस्थान, रंक, गरीबी, फकीर, साधु, सन्यासी। बोध प्रश्न: लेखक व उसके कुल कितने मित्रों को यात्रा करनी थी? 5 मित्रों को। लोगों ने लेखक को क्या सलाह दी थी? कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने सलाह दी कि भी समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते हैं। पाठ: बस की यात्रा के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई। बस की यात्रा पाठ के रचनाकार श्री हरिशंकर परसाई हैं। लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को कैसे देखा? श्रद्धा भाव से। लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देखा। लेखक ने बस को कैसी अवस्था में बताया? वृद्धावस्था में। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली इस बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? प्रश्न 2: ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? प्रश्न 3: गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती हैं, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई?